आगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मंडला के चुनावी मैदान में उतरी। यहां से उन्होंने आदिवासियों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वादों की गारंटी दी और शिवराज सरकार पर जमकर हमला भी बोला। महाकौशल और आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर चुनावी रण में उतरी। इस बार प्रियंका गांधी ने मंडला से शिवराज सरकार पर हमला बोला, आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया, जातीय जनगणना की गारंटी दी, साथ ही स्कूली बच्चों के लिए नई योजना का ऐलान भी कर डाला। जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। 10 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने, सिर्फ लूट में व्यस्त रहे हैं ये लोग। जिस तरफ आप देखें वहां घोटाला ही घोटाला, और जब चुनाव आता है आपका ध्यान भटकाया जाता है, धन की बातें हो जाती हैं और इधर उधर की बातें होती हैं। कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे। 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। प्रियंका गांधी ने आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा तो सीएम शिवराज सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सवाल दागे और मांग लिया प्रियंका गांधी से जवाब। कर्जा माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ, बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ, कितने झूठ आखिर? ये झूठ की गारंटी देने आ रही है क्या? एमपी में आदिवासी हमेशा सियासत के केंद्र में रहे हैं। ये वो वर्ग है जो सरकार बनाने और सत्ता का गणित बिगाड़ने का मादा रखता है। यही वजह है कि इस बार भी आदिवासियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब देखना यह है कि आदिवासियों के विश्वास का वोट आखिर मिलता किसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपनों के मुकाबले विरोधियों से निपटना ज्यादा आसान है और इस वक्त बीजेपी की मुसीबत यही है कि वो प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर कांग्रेस से तो आगे निकल गई, लेकिन अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का विरोध उसे पीछे खींच रहा है। कलह टिकट को लेकर मची हुई है, जो धीरे धीरे अब बढ़ने भी लगी है। बीजेपी में टिकट पर टेंशन, विरोध ने बढ़ाई आफत। 136 पर मुहर, 94 पर मंथन। अभी और बढ़ सकती है बगावत। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में 136 उम्मीदवारों का ऐलान करके बीजेपी भले ही दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन टिकट पर तकरार और विरोध के सुर पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बगावती तेवर बुलंद हैं। कहीं प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है तो कहीं मौजूदा विधायक के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता विरोध के अलग अलग तरीकों से पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदापुरम में तो कार्यकर्ताओं ने मौन विरोध का सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यहां टिकट का ऐलान होने से पहले ही कार्यकर्ता वर्तमान विधायक सीतारमण शर्मा के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और किसी नए चेहरे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। चुनावी साल में कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो चुप होकर भी विरोध कर रहे हैं। जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, नर्मदापुरम संभाग से ये कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं जो है वो सब जो यहाँ मौन तरीके से बैठे हुए हैं और इस जो तख्तियां जो हैं वो अपने हाथों में लिए हुए हैं कि परिवर्तन होशंगाबाद 137 जो नंबर विधानसभा उसमें परिवर्तन की मांग वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं का अपमान करता है, ऐसे विधायक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी में विद्रोह के सुर शोर में तब्दील हो रहे हैं। मऊगंज में भी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। विरोध प्रत्याशी बदलने के लिए हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने नर्मदापुरम से मौजूदा विधायक प्रदीप पटेल पर ही फिर से दांव चला है, लेकिन कार्यकर्ता खुश नहीं है। विधायक पर आरोप सनातनी विरोधी होने के साथ साथ क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करने का भी है। कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो मऊगंज में हार तय है। मऊगंज का विकास नहीं, उन्होंने विनाश लिखा है।
इन 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ केंद्र का विकास गिना के वोट मांगना चाहते हैं और जातिगत आधार पे वो वोट मांगना चाहते हैं। मऊगंज की जनता इतनी पागल नहीं। टिकट पर बढ़ते टकराव के बीच खबर ये भी है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए और ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 5वीं लिस्ट के बाद बगावत बढ़ने की आशंका जताई गई है। बीजेपी ने अब तक 136 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। 94 नामों पर मंथन चल रहा है, जिनमें 30 से 40 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। चुनावी जंग में विरोधियों से ज्यादा बीजेपी अपनों की मुखालफत से घिरी है। अब देखना यह है कि विरोध की सुलगती चिंगारी को भड़कने से पहले बीजेपी रोक पाएगी या फिर ये चिंगारी आग बनकर जीत की राह में रोड़ा बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी के एक शख्स को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की पुलिस ने जेल में डाल दिया। उसे 8 महीने तक बंद रखा और खाने में सुबह शाम सिर्फ 2-2 ब्रेड दी। रात भर सोने नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इंडियन एम्बेसी ने भी उसकी मदद नहीं की। परिवार की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 4 अक्टूबर को उसकी वतन वापसी हो सकी। जब जेल में अटकी सांस, एक पोस्टर बना गले की फांस। कांग्रेस नेता को सऊदी में सजा, 9 महीने बाद वतन लौटा रजा। यह है रजा कादरी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। निवाड़ी के युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष के तौर पर पहचाने जाते हैं। रजा कादरी की 9 महीने बाद वतन वापसी हुई। हज पर गए थे, लेकिन मालूम नहीं था कि एक पोस्टर उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा कि महीनों तक सऊदी की जेल में रहना पड़ेगा। हर लम्हा जिंदगी की जंग लड़नी पड़ेगी, हालात और भूख से लड़ना पड़ेगा। रजा कादरी का आखिर कसूर क्या था, जिसकी वजह से उन्हें सऊदी में सलाखों के पीछे धकेल दिया गया और जहां से उन्हें बाहर निकालकर अपने देश लौटने के लिए 9 महीने लग गए। ये कहानी खुद रजा कादरी की जुबानी सुनिए, जो उन्होंने न्यूज़ 18 के कैमरे पर बयां की। मैं 21 जनवरी को मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से सीधा जद्दे के लिए फ़्लाइट थी। दिल्ली से जद्दा गया मैं हज यात्रा के लिए। ये मुझे नहीं पता यहाँ से किसने कंप्लेन की, कहाँ से क्या हुआ, ये नॉलेज मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। बट फ़ोटोज़ यहाँ से वायरल हुई, वहाँ पे कंप्लेन की गई, मेल किया गया। कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी सेल की तरफ से वहाँ पे मेल किया गया। मेरी कुछ अदर फ़ोटोज़ भी जो पॉलिटिकल जो लीडर्स के साथ फ़ोटोज़ थी वो भी शेयर की गई वहाँ पे, और मुझे एक पॉलिटिकल रॉ एजेंट की तरह वहाँ पे शो किया, रिप्रेजेंट किया गया। 21 जनवरी को अपनी दादी के साथ हज के लिए मक्का गए रजा कादरी को पता नहीं था कि भारत जोड़ो का एक पोस्टर उनके सामने आफत का अंबार लगा देगा। मक्का के हरम मस्जिद में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और सजा के तौर पर वहां उनके साथ जो कुछ हुआ उसे सोचकर आज भी रजा कादरी सहम जाते हैं। ना ही भरपेट खाना मिलता था और ना ही चैन की नींद, बस कुछ था तो वो अंधेरे का साथ और अपनों की याद। जब मैं मुझे होटल से ले जाया गया तो सुबह जो वहाँ का जैसे अपन TI कह सकते हैं 3 स्टार ऑफिसर था, उससे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए तुरंत की तुरंत राजी हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। और मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। एजेंट को बुलाया उन्होंने, एजेंट से कहा कि आप किसी सऊदी के बंदे को लेके आए, एक फॉर्म दिया, इस पर साइन करेगा सऊदी का बंदा, इसके बाद अपने ले जाए। एजेंट ने कोई मदद ना की। वो मेरा पैसा, सामान, हर चीज़ लेके, पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ लेके वापस आ गया। 2 दिन तक मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। उसके बाद उनसे कहा कि छोड़ दो, उन लोगों ने नहीं छोड़ा। वो लोग कहने लगे आप झूठ बोल रहे हैं और आपकी जो कंप्लेन है वो सच है। इसके बाद उन लोगों ने फिर मुझे जेल में भेज दिया। 4 अक्टूबर को भारत लौटे रजा कादरी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में यह भी बताया कि उन्हें जिस चीज से सबसे ज्यादा जूझना पड़ा वो थी भाषा। न वहां के अधिकारियों को हिंदी समझ आती थी और न रजा को अरबी। सवाल कई होते थे लेकिन जवाब कोई नहीं। कभी वहाँ पे देखने को नहीं मिले। 2 महीने तक मुझे सिंगल रूम में रखा। अच्छा। सिंगल रूम के बाद जब मेरी हालत ख़राब हुई मेंटली, तो वहाँ पे इत्तेफाक से डॉक्टर इंडियन था, उसने रिक्वेस्ट की, जेल को लिख के दिया, तो उन लोगों ने 4 लोगों के साथ डाल दिया।
तो चारों लोग अलग अलग कंट्री के थे, तो किसी की कोई भाषा समझ में ना आती, गूंगों की तरह बिहेव करता, खाना खा लूँ, सो रहा हूँ, बस नमाज़ पढ़ लूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी, ना किसी से कोई मेल मिलाप ना कुछ। सबकी लैंग्वेज अलग अलग, सब डिफरेंट कंट्रीज के, सभी लोग इसी तरीके से जूझ रहे थे। रजा कादरी जिस वक्त सऊदी की जेल में सजा काट रहे थे और मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे, उस वक्त उनका परिवार भी संघर्ष में जुटा था। संघर्ष रजा की वापसी के लिए, लेकिन आरोप है कि दरवाजा हर किसी का खटखटाया, मदद कहीं से नहीं मिली। ये लास्ट में मुझे पता चला, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, कि एजेंट ने मुझे पकड़वाया और एजेंट ने इसके लिए 15,000 रियाल का रिवॉर्ड लिया है। और मेरे पास बैग में भी कुछ पैसा पड़ा था, यहाँ से जब जा रहे हैं तो कुछ खरीदारी करेंगे, दादी भी साथ में है, उनकी बीमार वगैरह के लिए, इस वजह से थोड़ा पैसा लेके गया था, तो वो सब पूरा एजेंट ने ले लिया। उसके बाद घर वालों से यहाँ पर छुड़ाने के नाम पे कई बार किस्तों में उन्होंने पैसे की ठगी की है। और तो और फिर उसने एक बार मना कर दिया, फिर उसके और साथी, एक जो जयपुर का था, एक टीकमगढ़ का था, इन लोगों ने भी घर वालों से पैसा लिया कि हम आपकी बात करा देंगे, हम रजा को लेके आ रहे हैं, रजा से बात हो जाएगी आपकी। और 2-3 बार तो टिकट भी बुक करा लिया है। सभी के कुछ लोगों के मैसेज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और उन लोगों से मैंने आने के बाद बात की, तो वो लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि कुछ कहने से तो कोई लोग तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। रजा कादरी सऊदी से भारत तो लौट आए हैं, लेकिन उनकी हरकत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह कि मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्र स्थल मक्का में आखिर इबादत जरूरी थी या सियासत? सवाल यह भी कि रजा वहां जियारत के लिए गए थे या पार्टी के प्रचार के लिए? सवाल यह भी कि रजा कादरी ने आखिर किस सोच के साथ कांग्रेस के भारत जोड़ो पोस्टर के साथ मक्का में तस्वीर खिंचवाई, और मक्का से भारत जोड़ो का संदेश देने के पीछे आखिर मकसद क्या था? हृदयेश तिवारी, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आपका चुनाव, आपका यकीन, आपका सच जीत गया। सारे न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना नंबर 1। कदम कदम आपके संग।